अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान मुग़ल और आज की इस वीडियो में नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो स्कैमर्स हैं, ये जो यूट्यूब के व्यूज़ लेने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों को, मुख्तलिफ़ सिस्टम को ये बदनाम कर रहे हैं। बहुत सी बातें सुनी, बहुत से व्यूज़ लिए, बहुत सी ऐसी अजीब लोगों की वीडियोज़ देखी कि जिनको देखने के बाद ये पता लगता है कि ये गधे क्या क्या बोल रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता। तो मेरा इनके लिए एक ही जवाब है कि भाई जिस गांव जाना नहीं है ना, उसका रास्ता ना पूछें। अगर उस गांव के बारे में कुछ कहना है, कम से कम उसका विज़िट तो कर लें, देखा तो सही इसमें क्या क्या है। अगर किसी सिस्टम को, किसी कंपनी को, किसी भी इदारे को आपने गलत कहना है तो कम से कम उसमें आप उसको सीखें तो सही, उसको समझे तो सही, उसका प्लान क्या है, वो कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। अगर वो स्कैम करेगा तो कैसे करेगा, कुछ कोई आपके पास सबूत है नहीं, सिर्फ बातों के साथ आप लोग बता कर भाग जाते हैं। और हमारी आवाम ऐसी पागल कि आप जैसे, मैं आपके लिए लफ्ज़ को ऐसा यूज़ नहीं करना चाहता कि आप जैसे लोगों के पीछे वो आपकी आवाज़ें सुन के आपके पीछे लग जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी उनको कोई रोज़गार दिया? क्या आप लोगों की बातें सुनकर जिसने सिस्टम छोड़ा, आप लोगों ने उसको उनकी रकम वापस की? मेरी 1000 से ज़्यादा लोगों की टीम है। ये जो एक बंदा कह रहा था, अभी भी मैंने वीडियो उसकी देखी, वो कह रहा था कि मेरा नुकसान अगर $10,000 का भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई मेरी टीम 1000 लोगों से ज़्यादा है, आप उनको $10 भी वापस दो, आपको तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो दो ना उनको $10 वापस। तो ये बकवास की हद तक कुछ नहीं होना चाहिए, आप इम्प्लीमेंट करो। अगर आप ये उसके नीचे भी एक लिखा हुआ था, पहले वो बंदा बता रहा जी ये भाग जाएगी, बंदे फंस जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खुदा रहा इसको छोड़ दो। और नीचे ही लिखा हुआ था कि ऑनलाइन बिजनेस की वीडियोस या कोर्स हासिल करने के लिए हमसे रब्ता करें, परचेज़ करने के लिए। तो भाई क्यों नहीं फ्री उसको दे रहे? एक बात कर रहे हो कि 10-10 लाख कमाने वाले, $10-10 लाख कमाने वाले मेरे पास आते हैं, तो नीचे इसने कोर्स सेल करने पे लगाया हुआ है। तो ऐसे अक्ल से जाहिल कहूँगा ना इनको, जो अक्ल से पैदल हैं वो वीडियो बनाते हैं और अक्ल से पैदल उनके पीछे चल पड़ते हैं। और भाई ये तो देखो कि वो बातें लाखों करोड़ों की कर रहा है और नीचे कह रहा है कि यूट्यूब कोर्स परचेज़ करने के लिए हमसे रब्ता करें, नंबर भी आगे लिखा हुआ। तो कुछ उंज भी रामा औखियां सी, कुछ दिल विच गम दा तोग भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालम सी, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। हमें इतनी तो अकल कम अज़ कम होनी चाहिए कि एक बंदा जो बातें कुछ कर रहा है उसके दिल में कुछ है और हम उसके पीछे चल रहे हैं। हम लोग आपको कामयाबी का रास्ता दिखाते हैं, आप लोग भागते हैं उन लोगों के पीछे हैं। 1000 वीडियो पॉजिटिव बनती हैं, एक जो पागल है वो नेगेटिव वीडियो अपने पास से बना के बैठ जाता है और हम लोग उसके पीछे चल जाते हैं। एक कहता है जी मैंने $10 लगाए और मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया और मेरे से जो है ना वो मुझे तरस आया लोगों पे कि मैं किसी को क्यों फंसाऊँ। ओ अल्लाह के बंदे, खुदा के बंदे, मैं उस बंदी की नस्लों को दुआएं देता हूँ, मैं उस बंदी की नस्लों को दुआएं देता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी अता फरमा, सेहत अता फरमा, उसकी सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, जान में बरकतें अता फरमा। जिसने मुझे फंसाया और मुझे इस रोज़गार पे लगाया। तो मैं हँस इसलिए रहा हूँ कि पता नहीं क्यों आप लोग इनकी बातों में आ जाते हो, कोई लॉजिक नहीं, कोई बात नहीं। अजी ये हो जाएगा, जी वो हो जाएगा, भाई होने तो दे। तूने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, बगैर सीखे, बगैर जाने, बगैर उसको समझे ज्वाइन कर लिया। अब हमारा कसूर थोड़ी हो भाग गया। अब ये 5 उंगलियां मुझे बताएं, 5 उंगलियां बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। ये लोग कहते हैं जी वो मेरी फ़लाँ भी भाग गई, वो फ़लाँ भी भाग गई, वो फ़लाँ भी भाग गई। एक वो अभी कंपनी एक आई थी, वो बल्बों वाली NGR, पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, इन लोगों की अपनी वीडियोज़ उनके हक़ में थी, भाग गई है। वो क्यों भागी है? इनके अपने लाखों रुपए उसमें इन्वेस्ट थे, उनको प्रॉफिट आ रही थी। अक्ल के अंदर को ये नहीं पता कि जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करवाएगी, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट देगी, ये फिक्स हो गया जी। उसमें था कि 4000 आप इन्वेस्ट करो और हफ्ते का 600 आप लेते जाओ। इन्होंने 4000 उसमें लगाया, हफ्ते का 600 निकालते रहे, वो भी उसमें लगाते रहे। फिर बैंक अकाउंट में जो सेविंग थी वो निकाल के इसमें लगा दी कि जी ज़्यादा बचत आएगी। और ज़्यादा बचत आने के चक्कर में लालच में अंधे हुए पड़े थे, वो सारे पैसे डिबो के बैठ गए। तो वहाँ पे इनकी वो कोई नेगेटिव वीडियो नहीं आई, क्योंकि स्कैम था ना वो, और बड़ा स्कैम था, इनको नज़र नहीं आ रहा था।
तो जो अच्छी वीडियो होगी जिसमें सर अमीर तरक्की करेगा, ये अक्ल के अंधे उस पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। जिसमें गरीब तरक्की करेगा, गरीब के घर चूल्हा जलेगा, गरीब अच्छा खाना खाएगा, अच्छी कन्वेंस लेगा, अच्छा पहनेगा, इनको आग लग जाती है। माजरत के साथ बनती नहीं है मेरी माजरत, जिन जैसी जैसी लैंग्वेज और जैसी जैसी गलत बातें आप लोगों ने इस्तेमाल की हुई हैं, आप लोगों ने वर्गलाया हुआ लोगों को, मेरी माजरत बनती नहीं है। लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते मैं आपसे माजरत करता हूँ। अगर आपको मेरी बात को बुरी लगे तो मैं अभी से माजरत करता हूँ। कसूर इन लोगों का नहीं है, कसूर हमारा है। हम इनकी बकवास सुनते हैं और इनकी वीडियो को लाइक कर देते हैं, व्यूज़ इनको दे देते हैं। इनको नीचे रिपोर्ट करो कि इनको पता हो कि हम लोगों ने कोई वीडियो गलत बनाई है। फोरसेज 100% डिसेंट। ये कहते हैं जी ये कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा जी। पहली इनकी बात सुन लें जी, $10 लगते हैं वो जुल्म है, पहला सवाल। दूसरा इनका जी कंपनी भाग जाएगी। तीसरा जी इन लोगों पे जुल्म है। चौथा जी आखिरी बंदे का क्या होगा जो आखिरी में आएगा। और यार कुछ खुदा का खौफ करें। जो दुनिया में पहला बंदा आया था वो तरक्की पजीर था कि आज का बंदा तरक्की पजीर है। लाखों करोड़ों साल गुजरने के बाद आज का बंदा ज़्यादा तरक्की पजीर है। तब जहाज़ नहीं थे, तब मोबाइल नहीं थे, तब ये कारोबार नहीं थे, तब पक्के मकान नहीं थे, तब इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, तब ये टावर्स नहीं थे, तब ये वायरलेस कोई चीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थे। आज सब कुछ है। यानी पहले वाला बंदे के पास कुछ नहीं था, आज वाले बंदे के पास बड़ा कुछ है। और आने वाले अगर कोई 50-60 साल और आगे चले जाएं तो गाड़ियाँ भी हवा में उड़ने वाली मिल जाएंगी। तो ये अक्ल के अंदर कहते हैं जी आखिरी बंदे का क्या होगा। ओ खुदा के बंदे, कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अल्लाह पे यकीन करें, कुछ कलमा पढ़ें, को अल्लाह की ज़ात पे बिलीव करें। आखिरी बंदे का क्या होना है। आखिरी बंदा आएगा तो कुछ होगा ना उसका। आप नादरा के दफ्तर के बाहर खड़े हो जाएं, बंदे ख़त्म हो गए तो बात कीजिएगा। पूरा महीना ना आपने नादरा के दफ्तर कोई एक दफ्तर चुन लें, उस दफ्तर के बाहर जाके खड़े हो जाना है और वहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि अंदर लोग कितने जा रहे हैं और बाहर लोग कितने हैं, रोज़ाना देखना है आपने। तो ये कब से हो रहा है, जब से नादरा बना। कब तक होगा, जब तक क़यामत है, क्योंकि क़यामत से पहले पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपने वो कायम दायम रहेगा पूरे जोशो खरोश के साथ। तो ये तब तक जारी रहेगा। स्कूलों के अंदर नए बच्चे आते हैं, पुराने जाते हैं, नए आते हैं, पुराने जाते हैं। स्कूल कभी बंद हो सकते हैं अगर इस इन अकल के अंधों को ये बताया जाए कि आपने जब एक स्कूल बनाया, स्कूल के अंदर नर्सरी का बच्चा है, वो प्रेप में हुआ, फिर अव्वल में, फिर 2 में, 100 में, 4 में, 5 में, 6 हफ्तम, जहाँ भी मैटर किया, अब स्कूल से खारिज हो गया। अब नया बच्चा कहाँ से आएगा। ओ भाई अगली क्लास जब जाती है तो नर्सरी में फिर बच्चे आ जाते हैं। जब तक पठान दुनिया में मौजूद है बच्चे ख़त्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो मेरे भाई कुछ अकल को हाथ मारें, कुछ तवक्कल करें। ये दुनिया में लोग नहीं ख़त्म हो सकते, ये सिस्टम कभी नहीं ख़त्म हो सकता। सिर्फ आपके सोचने में कमी, अल्लाह पाक के नवाजने में कोई कमी नहीं है। आप लोग किसी लोगों को वर्गलाओ ना। एक बंदे की आगे रोज़गार कम है, उसको कोई रोज़गार पे लगाता है, अच्छे रोज़गार पे लगाता है कि जी ये फोर्सेज है, आप सिर्फ़ और सिर्फ $10 के साथ स्टार्ट कर सकते हो। और आप जैसे चवल स्कैमर्स आके उनको व्यूज़ लेने के लिए उनको कह देते हैं ये ना कर दो, वो ना कर दो, भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कैसे भागेगी, को मुझे लॉजिक तो दो। इसको भगाने वाला कोई नहीं है, इसको बंद करने वाला कोई नहीं है, इसमें स्कैम करने वाला कोई नहीं है, इसमें आपका पैसा निकालने वाला कोई नहीं है। कैसे भागेगी मुझे बताएं ज़रा। कोई तरीका है भाग जाएगी? कोई एक तरीका मुझे बताएं कि ये सिस्टम भाग जाएगा। अच्छा अगर ये ऐसी बात है तो आपने अपने अकाउंट्स में पैसे क्यों रखे हुए हैं? बैंक नहीं भाग सकता? क्यों रखे हुए बैंक में पैसे? ओ भाई नहीं भाग सकता। डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं भाग सकता। उसकी मजबूरी है। मजबूरी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, आप मैनेजर थे, आप किसी कंपनी में मैनेजर हो या किसी फैक्ट्री में मैनेजर हो, आपके हाथ में सारा कुछ था, आपने वो सारा हिसाब किताब करके मालिक के हाथ में दे दिया। अब आप उसमें स्कैम कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, सारा कुछ तो आपने दे दिया। तो इस सिस्टम को बनाने वाले ने सिस्टम को बनाया, बनाने के बाद उसने ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दी। अब ब्लॉकचेन क्या है? आप सर यूट्यूब पे सर्च करें कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, आप गूगल पे सर्च करें कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? कोई सिस्टम अगर ब्लॉकचेन पे बनता है वो क्यों नहीं भाग सकता? कैसे स्कैम नहीं कर सकता? लोगों का पैसा क्यों नहीं निकाल सकता? सिर्फ आप इन चीज़ों को सर्च करें, इन अक्ल के अंधों को छोड़ दें, जो मर्ज़ी कहते रहे इनकी बातों को छोड़ दें। सिर्फ आप सर्च करें कि ब्लॉकचेन। अब ये एक वीडियो था वो, अब उसको क्या कहूँ, उसको मेरा ख्याल है पता ही नहीं है कि वो कौन है, क्या कर रहा है,
क्या बात कह रहा है, वो कह रहा है जी मुझे एक बंदा मिला, उसने कहा जी ब्लॉकचेन ये है कि आप अपनी अपनी टीमें नीचे बनाओ, और वो ब्लॉकचेन अगर ये है तो ये फेक है। और भाई ये ब्लॉकचेन ये नहीं होता मेरे भाई, ब्लॉकचेन को समझो। ब्लॉकचेन को यूट्यूब पे किसी को एक आधा व्यू दे दो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। कह रहा जी मैंने $10 लगाए और मैंने इसको देखा कि सिस्टम क्या है। अक्ल के अंधे, तुझे फ्यूचर नज़र आया, तूने इसमें $10 लगाए, तूने बगैर सीखे इसको स्टार्ट किया, बगैर समझे नेटवर्क मार्केटिंग में तो आया, एकदम से तू गांव से उठ के जब शहर में आएगा तो तुझे शहर के असूल क्या पता चलेंगे। अब जब तू गांव से शहर में आया, तुझे वहाँ के रीतो रिवाज का पता होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग अपना मेंटेन करते हैं। तू जहलों वाली हरकतें करेगा, अपने घर में गायें भैंसे बांध देगा, गली में बांध देगा, तो कैसे काम चलेगा। मेरे भाई जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, आपने इसको सीखना है, इसको समझना है, और आपने देखना है कि ये कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहा है, कैसे लोग गरीब से अमीर हो रहे हैं। आप ये तो देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं था, आज वो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। आप ये इनके पीछे जाके ये देखते हो कि जी उसको फंसा दिया, उसको फंसा दिया, उसको फंसा दिया। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, ये नेकी वाला काम है कि मैं गरीब था, मेरे पास महीने के एंड पे मैं लोगों से पैसे उधार मांग रहा होता था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इस सिस्टम के तवस्सुक से इतना कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। तो आगे उन लोगों ने भी रोज़गार दिया। मेरी टीम में एक ऐसा लड़का है जो कि सिम में सेल करता था, जैज़ की सिम में सेल करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इनकम कर रहा था। और मुझे कल फ़ोन कर रहा था, कहता सर मैंने ना वो जैज़ वाला काम ना बिल्कुल छोड़ दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से अच्छी इनकम, मैं फ्रिज लेने की बड़ी देर से सोच रहा था, मैंने यहाँ से फ्रिज ले लिया। तो भाई किसकी वजह से? मैंने उसको लूट लिया, मैंने उसको मार दिया, मैंने फंसा दिया। और खुदा के बंदे मैंने रोज़गार दिया, अल्लाह पाक ने मुझे वसीला बना दिया, मैं वसीला बना, वो बंदा कामयाब हुआ, वो अपने घर की खुशियाँ लेके आ रहा है, अपने घर में अपना सामान पूरा कर रहा है, जो उसकी ख्वाहिश है वो पूरी कर रहा है। तो कोई स्कैम नहीं है, किसी किस्म का स्कैम नहीं है। इनकी बातों में ना आए, इनको रिपोर्टें मारें। और आप यूट्यूब पे सर्च करें व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, गूगल पे देखें ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या है, क्यों नहीं भाग सकता। इसमें आपका फ्यूचर 110% सिक्योर है। ये कहते हैं जी आखिरी बंदा फंस जाता है। तो इसमें ना सिर्फ आपकी डाउनलाइन से बल्कि आपकी अपलाइन से भी पैसे आते हैं, ठीक है। आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आप कहते हैं जी काम नहीं हो रहा। आपने जो $10 लगाए थे वो आपको टीम वर्क से पैसे आते हैं। टीम वर्क क्या है? एक फुटबॉल टीम जब गेम खेल रही होती है तो बंदा एक गोल करता है, एक बंदा गोल करता है ना, तो सारी टीम का वो गोल माना जाता है। क्यों? क्योंकि टीम वर्क है। यहाँ भी हम लोग टीम वर्क करते हैं। तो जो बंदा पैसे लगाता है उसको तो प्रॉफिट होता है, उसके अपलाइन को भी होता है, लेकिन जो रिसाइकल होते हैं, रिसाइकल होकर उस बंदे को मिलता है जिसका काम नहीं चल रहा होता। तो इसमें पैसे डूबने का, कंपनी भागने का, आपके पैसे ज़ाया होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी इस चीज़ से देता हूँ, यहाँ पे आपका फ्यूचर, आपके माँ बाप की खुशियाँ, आपके बच्चों का फ्यूचर, सारा कुछ सिक्योर है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कुछ सिक्योर है। एक दफ़ा मेहनत करके आपने टीम बनानी है ऐसे लोगों की जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनके ख्वाबात बड़े हैं, जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो हज उम्रा करना चाहते हैं। उन सब के लिए आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, और इतनी मेहनत करनी है कि ये लोग खुद आके आपको अप्रिशिएट करें और आपके साथ आके ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह ये सारे के सारे लोग आएंगे। एक बंदे की मैं वीडियो देख रहा था, उसने कहा जी ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर नहीं है, SECP से, FBR से रजिस्टर नहीं है, और इसके बाद ये इनकम टैक्स नहीं पे करती। मुझे ये बताएं, जिस यूट्यूब चैनल पे बैठ के वो कमाई कर रहा है, कितना टैक्स पे कर रहा है? पाकिस्तान में बैठ के कमा रहा ना, कितने टैक्स पे कर रहा है वो? जो फेसबुक पे लोग बैठ के काम कर रहे हैं कितना टैक्स पे करते हैं? मुझे दिखाएं कोई एक रसीद कि कितना टैक्स पे कर रहे हैं। जो लोग व्हाट्सएप पे बिज़नेस कर रहे हैं वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं? मुझे बताएं तो सही ना सर। जो ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं वो टैक्स उनका टैक्स के साथ कोई ताल्लुक़ होता ही नहीं है।
ठीक है। इस सिस्टम का कोई दफ्तर नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए इसका FBI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, SECP से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये सिस्टम इंटरनेट की सूरत में काम करता है और पूरी दुनिया में काम कर रहा है, ठीक है। ये कहीं से भी कोई रजिस्टर नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रजिस्टर्ड है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही हर जगह पर रजिस्टर होती है। तो मेरे भाई यूट्यूब रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे प्रूफ लाएं, तो फिर इस लिहाज से तो आपका काम भी हराम हुआ, इस लिहाज से तो आप भी 2 नंबर कमाई कर रहे हो। फेसबुक रजिस्टर्ड नहीं है, आप लोग फिर हराम कर रहे हो। मुझे बताओ अगर रजिस्टर्ड है तो मुझे बताओ, कहीं भी नहीं है। तो बात करने से पहले कुछ रिसर्च किया करें, कुछ देखा करें, एम ही मुँह उठा के ना देखा करें कि मुझे यहाँ से व्यूज़ आ रहा है, इसके ख़िलाफ़ आ रहा है तो मैं ये वीडियो कर दूँ, ये वीडियो बना दूँ। यहाँ पे सर जिसकी टीम बड़ी है, जिसकी इनकम बड़ी है, जिसका लेवल बड़ा है, उसको उतनी ही ज़्यादा इज़्ज़त दौलत शोहरत मिलती है। एक फैक्ट्री का ओनर देखें, वो अगर बंदे फंसाने वाला काम है तो फिर तो वो भी बंदे सही बंदे कसम खुदा की वो फंसाता है। कैसे फंसाता है? खुद मालिक है, मैनेजर रखा हुआ है जिसने टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। उसके नीचे जी सुपरवाइजर हैं, उन्होंने टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। उसके नीचे लेबर है, लेबर ने टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। अच्छा, 20-20 साल लोग उधर लगा देते हैं। कभी किसी का अपना घर बना, कभी किसी ने हज उम्रा किया, कभी किसी को पेंशन मिली, नहीं मिली, नहीं ना मिली। फ्यूचर सारे का सारा तबाह कर दिया उस बंदे को बनाने की वजह से जो ऊपर बैठा आराम से मौजे मार रहा है, बाकी सारे के सारे लोग नीचे मजदूरियां कर रहे हैं। तो वो बंदे फंसाता नहीं है, उन बंदों से काम करवाता है, उन्हीं बंदों से सेल करवाता है, वही बंदे सारा बिजनेस मैनेज करते हैं और सारे का सारा पैसा एंजॉय करता है। फैक्ट्री का मालिक, कंपनी का मालिक, तो वो सारे का सारा एंजॉय करता है। वहाँ पे वो नौकरियाँ दे रहा है भाई, वहाँ पे वो गुलामी सिखा रहा है कि गुलाम बन जाओ, 20,000 नौकरी मिलेगी। गुलाम बन जाओ, 50,000 नौकरी मिले, 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी। गुलाम बन जाओ, 35,000 सैलरी मिलेगी। गुलाम बन जाओ, गुलाम इब्ने गुलाम बन जाओ तो तुम्हें ये कुछ मिलेगा। मेरी गुलामी कर लो, सुबह पिंजरे में आओ, शाम को पिंजरे से चले जाओ, सुबह पिंजरे में आओ, शाम को पिंजरे में चले जाओ। उन लोगों को ये कुछ नहीं कहते। क्यों? अमीर है वो लाखोंपति हैं, करोड़ोंपति हैं, उनको वो करोड़पति हैं, करोड़ों आ रहे हैं, वो इनको समझ नहीं आती। वो इनकी समझ में बात, वो अकल ही नहीं इनकी तस्लीम करती कि जो लाखों पति हैं वो और लाखों के पति हो जा रही हैं, लोग करोड़ों पति हो जा रहे हैं। वो उनके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएगा। जो गरीब का बच्चा साइकिल से बाइक पे आ जाएगा, बाइक से गाड़ी पे आ जाएगा, गाड़ी पे अच्छी बिल्डिंग में आ जाएगा, उनके बारे में स्कैम बनाना शुरू कर देते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस सिस्टम से ज़ीरो से हीरो बने। वो लोग जिनके पास रोज़गार नहीं था, वो लोग बेरोज़गार थे, जिनके पास अपना घर नहीं था, जो किराए पे रह रहे थे, जिनके पास बच्चों को तालीम दिलाने के लिए पैसे नहीं थे, वो यहाँ पे मेहनत करके अच्छा रिज़्क कमा रहे हैं, लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं, हलाल रिज़्क कमा रहे हैं। वो इनकी अक्ल में बात बैठती नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग यूट्यूब पे सारा महीना बैठ के लाख कमाते हैं और यहाँ पे लोग एक दिन का लाख कमा रहे हैं। तो इनकी अक्लों में वो बात बैठ नहीं रही। तो इसी वजह से ये आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। कैसे स्कैम कर रहे हैं? गलत अल्फाज बोल के, गलत नॉलेज दे के, उल्टी सीधी बातें करके। ये ऑथेंटिक बात करें तो फिर बात को समझ आए। ये नॉन ऑथेंटिक बात करते हैं और बिल्कुल बकवास करते हैं। इनकी बातों पे ना जाएं, इनकी बातों पे अमल ना करें, इनकी वीडियो को रिपोर्ट मारें। पता चले कि पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है। तो ये जो लोग हैं, स्कैमर्स हैं, ये जो उल्टी बातें करते हैं, जी वहाँ से रजिस्टर नहीं है, वहाँ से रजिस्टर नहीं है, वहाँ से रजिस्टर नहीं है। तो खुद तो बताओ, खुद कहाँ से रजिस्टर हो? खुद तो मलेशिया में बैठ के मौजे मार रहे हैं, कोई कनाडा में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए आप लोगों के दिमागों से खेलते हैं। और हमारी माजरत के साथ हमारी आवाम भी ऐसी जाहिल है कि ना रिसर्च करेगी। हम लोग यहाँ पे बता के आपको थक जाते हैं कि सिस्टम 100% ओके है, 100% ओके है। 1000 वीडियो पॉजिटिव को छोड़ के एक बकवास सुनेंगे और उसके पीछे लग जाएंगे। माजरत के साथ सर, अपनी अक्ल से काम लें, अपने दिमागों से काम लें। अगर नहीं लिया जाता तो यूट्यूब से काम ले लें। अगर अपने दिमाग से नहीं काम लिया जाता तो गूगल पे लिख के देख लें व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो आपको वही बता देगा ये क्या है। इन स्कैमर्स को मारे गोली। ठीक है, आप अपने फ्यूचर को देखें, अपने माँ बाप के फ्यूचर को देखें, अपने ख्वाबात को देखें, अपने माँ बाप के ख्वाबों को देखें और ऐसे लोगों को ढूंढें जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है,
जिनको दूसरे वक्त का खाना नहीं मिलता, जो नौकरियां करते 20-20 साल हो गए अपना घर नहीं बना सके, जो ऐसे लोग हैं मुस्तहिक हैं जिनको वाकई काम की ज़रूरत है, जो जिनके बड़े बड़े ख्वाबात हैं, प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, जो ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का रोज़गार आप बने, ऐसे लोगों का वसीला आप बने, ऐसे लोगों को रोज़गार आप दें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को आगे लेके आएँ। और इंशाअल्लाह ताला अगर इस सिस्टम के ज़रिए आपने बहुत से लोगों को, पाकिस्तान में सब लोगों को रोज़गार दे दिया, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त हमारा है, आने वाला वक्त हमारा है। इस दुनिया में सब लोग पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन, सिर्फ पाकिस्तान में हम स्कैमर्स के पीछे लग रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने मिशन बनाया, मेरी टीम ने मिशन बनाया, मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं। सरफहरिस्त मैं जवाद साहब का नाम लूँगा, शाहरुख साहब का नाम लूँगा, शाहरुख साहब हैं, मुजम्मिल हैं, हैदर हैं और